बैंक का लोन चुकाने के लिए एक किराएदार ने अपने ही मकान मालिक के बेटे की अपहरण की साजिश रच दी और न सिर्फ साजिश रच दी बल्कि उसका अपहरण भी कर लिया और अपहरण करने के बाद 30 लाख रुपए फिरौती की मांग कर दी। मुजफ्फरपुर के एक हाई प्रोफाइल अपहरण कांड का पुलिस ने 15 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल किए गए स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी राकेश कुमार ने दी। एसएसपी ने बताया कि काटी थाना क्षेत्र से शुक्रवार शाम को डॉक्टर एसपी सिंह के इकलौते पुत्र 26 वर्षीय विवेक सिंह को एक पार्टी में जाने के दौरान कुछ अपराधियों ने मिलकर स्कॉर्पियो गाड़ी से अगवा कर लिया था, जिसके कुछ देर बाद अपराधियों ने विवेक का मोबाइल इस्तेमाल कर डॉक्टर साहब से 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। जिसके बाद डॉक्टर एसपी सिंह ने पुलिस में इसकी शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक स्पेशल टीम गठित की गई। टीम को शुरुआती जांच में ही मदद मिलने लगी। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के जरिए पुलिस ने मात्र 15 घंटे के अंदर अपहरित विवेक को भोजपुर से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही इस मामले में 4 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है और अपहरण में इस्तेमाल किए गए स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि डॉक्टर साहब के किराएदार आदित्य सिंह उर्फ रवि ने अपने बैंक का लोन और अन्य कर्ज को चुकाने के लिए डॉक्टर साहब के बेटे की अपहरण की साजिश रची थी। इसमें मास्टरमाइंड सत्यम कुशवाहा और अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं एक अन्य अपराधी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। थाना के अंतर्गत वहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिंह हैं। उनके सुपुत्र हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष है, उनका नाम विवेक कुमार है। उनका अपहरण शाम को लगभग 4:15 बजे के लगभग काटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ से एक स्कॉर्पियो के द्वारा कर लिया गया। चूँकि शुरुआती स्तर में टोटली ये ब्लाइंड केस था और हम लोगों ने मार्केट में जो भी दुकानों में सीसीटीवी फुटेज थे उस पर काम किया। टेक्निकल जो हम लोगों की सर्विलांस टीम है उस पर भी काम किया और इसमें एक एसआईटी पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें कांटी के थाना अध्यक्ष संजय जी और डीआईयू टीम के प्रभारी सोजाउद्दीन और उनकी पूरी टीम लगातार सक्रिय रही। शुरुआत के 8 घंटे में ही हम लोगों को लीड्स मिलने प्रारंभ हो गए। हम लोगों ने जो भी रास्ते में डिफरेंट टोल प्लाजा पड़ते थे या दुकान पड़ती थी वहाँ की भी फुटेज पे काम किया और फाइनली इस टीम को लीड भोजपुर में जाके मिला और पूरी रात इसमें ऑपरेशन चला और आज सुबह 10 बजे भोजपुर से जिनका अपहरण हुआ था उनको हम लोगों ने सकुशल वहाँ से निकाला। इसके अलावा 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें एक का नाम सत्यम है, एक का नाम चंदन है, एक का नाम रवि है और एक का नाम राधेश्याम है। इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वाइट कलर की स्कॉर्पियो, उसको भी बरामद किया गया है। और इस पूरे ही घटनाक्रम में डॉक्टर साहब के यहाँ पे एक जो रेंटर रहते थे जिनका नाम रवि था, उन्होंने लाइनर का काम किया था। रवि उनके यहाँ पिछले 5 वर्ष से रह रहे थे और काफ़ी विश्वसनीय उनके बन चुके थे। और रवि बेसिकली रहने वाले अरवल के हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई भोजपुर में हुई है और भोजपुर में ही ये पढ़ाई के दौरान सत्यम नामक एक अपराधी उनके संपर्क में आए थे। रवि के ऊपर बैंक का लोन था, लोन चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने सत्यम की बातों में आकर इस पूरे योजना को प्लान किया। कल सुबह भी इनकी सत्यम से बात हुई। सुबह भी इनके द्वारा बताया गया कि आज शाम को 4:30 बजे ऐसे एक पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें जिनका अपहरण किया गया है विवेक, वो भी आने वाले हैं। इसके पूर्व भी सत्यम यहाँ पे 3 बार आके घटनास्थल का और जो मार्केट है और जो घर का है उसका रैकी कर चुके थे। इसमें एक अपराधी की और संलिप्तता सामने आई है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कितनी की फिरौती की डिमांड की गई थी? इसमें डॉक्टर साहब को एक कॉल आया था शाम को, किडनैपिंग होने के 1 घंटे के उपरांत थी, जिसमें 30 लाख रुपए की बात तो कितना बैंक लोन लिया गया था?
लगभग 1.5 लाख का बैंक लोन है जो रवि के द्वारा बताया गया है कि वो चुकाना था। इसके अलावा अन्य भी कुछ खर्चे थे और जो अन्य अपराधी लोग पकड़े गए हैं उनकी भी कुछ आवश्यकताएं थी। तो इन पैसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इनके द्वारा सबके द्वारा मिलकर इस अपहरण को प्लान किया। इन लोगों की सर योजना क्या थी? क्या फिरौती का पैसा नहीं देने पर हत्या करने की भी साजिश थी इस तरह का? सामान्यतः ऐसा ट्रेंड रहता ही है अपहरणकर्ताओं का कि या तो उनको पैसा नहीं मिलता है या फिर उनको लगता है कि हम लोग